हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में थोड़े से ट्विस्ट, थोड़े से ड्रामे और ढेर सारे इमोशंस का तड़का चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मनीषा रिव्यू पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं आपके प्यारे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स की। दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम जिस कहानी को अनरावल करने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी, आपकी सांसें रोक देगी और शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आप अपनी आंखों से एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपका पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के इस मसालेदार संसार में, जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझी हुई है कि सुलझाने में अच्छे अच्छे डिटेक्टिव्स के पसीने छूट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी के डाई हार्ड फैन हैं, तो आपको पता होगा कि इन दिनों नॉयना मैडम ने तूफान मचा रखा है। उनके दिमाग में मेहर को पाने की ऐसी सनक चढ़ी है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस बार जो उन्होंने प्लान बनाया था वो सिर्फ एक प्लान नहीं, एक पूरा मास्टर प्लान था, मेहर के साथ अकेले लंदन जाने का। सोचिए, लंदन, प्यार का शहर जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है, लेकिन नॉयना के लिए ये शहर एक नई साजिश का गवाह बनने वाला था। उनका इरादा था कि मेहर के साथ अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ताकि तुलसी उनके रास्ते से हट जाए। लेकिन दोस्तों, ये तुलसी है, इन्हें कोई ऐसे ही हल्के में ले सकता है भला? हमारी तुलसी मैडम इतनी भोली भी नहीं है जितनी दिखती हैं। नॉयना के हर दांव का जवाब उनके पास होता है। क्या आपको याद है नॉयना ने क्या किया? उसने सोचा कि अगर वो सीधे सीधे तुलसी को पीछे छोड़ देगी तो मेहर को शक हो जाएगा। अरे वाह, कितनी चालाक है ये नॉयना। उसने तो खुद ही तुलसी से कहा, तुलसी तुम भी चलो ना हमारे साथ लंदन। क्या मीठा निमंत्रण था दोस्तों, बाहर से शहद जैसा पर अंदर से जहर से भरा हुआ। तुलसी, हमारी सीधी सादी तुलसी बेचारी, उसे क्या पता था कि इस मीठे निमंत्रण के पीछे एक गहरी काली साजिश छिपी है। वो तो मान गई। और फिर आती है नॉयना की बहन सूची। सूची बेचारी भोली भाली सी, जब उसने सुना कि नॉयना तुलसी को भी साथ ले जा रही है तो वो हैरान रह गई। उसने अपनी बहन से पूछा, तुम तुलसी को क्यों ले जा रही हो? तुम तो मेहर के साथ अकेले रहना चाहती थी ना? सूची की इस बात पर नॉयना का मुस्कुराना, दोस्तों वो मुस्कुराहट सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक राक्षसी मुस्कुराहट थी। उसने जो जवाब दिया वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अगर मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी तो मेहर को मुझ पर शक हो जाएगा। लंदन में मैं खुद ही सब कुछ बदल दूंगी। ऐसा प्लान है मेरे पास कि तुलसी खुद मेहर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपने सुना, खुद नॉयना के मुंह से एक ऐसा प्लान जो तुलसी को मेहर से हमेशा के लिए दूर कर देगा। क्या लग रहा है आपको? क्या नॉयना अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या तुलसी सच में मेहर से दूर हो जाएगी? आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी आगे बढ़ती है और सब पहुंच जाते हैं लंदन, वो खूबसूरत शहर जहां हर किसी का सपना होता है जाने का। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मेहर अपने बिजनेस मीटिंग्स में बिजी रहता, जाहिर सी बात है वो एक बिजनेस टाइकून है। लेकिन दोस्तों, जब भी उसे थोड़ा भी वक्त मिलता था ना, वो किसके साथ बिताता था? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, अपनी तुलसी के साथ। मेहर को जब भी मौका मिलता वो तुलसी के साथ ही वक्त बिताना पसंद करता था। और ये देखकर नॉयना के मन में क्या हुआ? जलन की आग, भयंकर जलन की आग। उसे लगा कि उसने ये ट्रिप इसलिए प्लान की थी ताकि वो मेहर के करीब आ सके, लेकिन यहाँ भी तुलसी उसके और मेहर के बीच में आ गई। क्या किस्मत है नॉयना की, खुद का प्लान खुद पर ही भारी पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, नॉयना हार मानने वाली नहीं थी। वो तो एक जिद्दी औरत है। एक दिन होटल में एक बहुत बड़ा बुटीक ओपनिंग का इवेंट था और नॉयना ने इसी दिन अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने क्या किया पता है आपको? चुपके से तुलसी के कमरे में घुस गई, तुलसी के कमरे में, और मेहर के कपड़ों को जानबूझकर खराब कर दिया, फाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या किया होगा, ताकि इवेंट के समय मेहर के पास पहनने के लिए केवल वही कपड़े बचे जो उसने खुद अपने कमरे में रखे थे। दोस्तों, उसका इरादा कितना साफ था, मेहर को गुस्सा दिलाना, तुलसी से दूरी बढ़ाना।
उसे लगा कि जब मेहर के कपड़े खराब हो जाएंगे तो वो तुलसी पे गुस्सा करेगा, उन दोनों के बीच झगड़ा होगा और फिर मेहर खुद तुलसी से दूर हो जाएगा। वाह रे नॉयना, क्या दिमाग चलता है तेरा। सुबह हुई, मेहर तैयार होने लगा और जब उसने अपने कपड़े देखे तो वो फटे हुए थे। मेहर को आया गुस्सा, वो भी भयंकर वाला। उसने तुलसी से गुस्से में कहा, तुम्हें पता था कि आज का दिन मेरे लिए कितना जरूरी है, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। अब बेचारी तुलसी, वो तो हैरान रह गई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके कमरे में कोई घुसकर मेहर के कपड़े खराब कर गया है। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर मेहर के कपड़े फटे कैसे। वो बेचारी सफाई देने की कोशिश करती रही, पर मेहर कहाँ सुनने वाला था। और दूसरी तरफ हमारी नॉयना मैडम अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान सफल हो गया है। उसे लगा कि अब तुलसी और मेहर के बीच दरार पड़ गई है और अब मेहर उसके पास आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तुलसी है, ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। ये हार मानेगी क्या? कभी नहीं। तुलसी ने सब कुछ सोचना शुरू किया। उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने होटल के कैमरे चेक करवाए, स्टाफ से बात की और फिर उसे पता चला कि उसके कमरे में नॉयना गई थी। नॉयना। जब तुलसी को पूरी सच्चाई पता चली तो वो शांत नहीं बैठी। तुलसी शांत रह सकती है भला? कभी नहीं। अब तुलसी कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे नॉयना के होश उड़ जाते। तो दोस्तों, उस शाम मेहर और नॉयना की मुलाकात होती है। नॉयना को लगा कि यही सही मौका है। उसने मौका देखकर मेहर से कहा, मेहर, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मेहर ने हल्के अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या चाहिए नो? बस मेरी जान मत मांग लेना। मेहर को क्या पता था कि नॉयना की आंखों में क्या चमक थी। दोस्तों, उस पल जो नॉयना ने कहा, उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नॉयना ने कहा, मुझे तुम चाहिए मेहर। मेहर तो सन्न रह गया। वो अवाक होकर बोला, नॉयना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? दोस्तों, ये सुनकर तो मैं खुद कुर्सी से गिरते गिरते बची। क्या हिम्मत है इस नॉयना की। और तभी उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और वहां कौन खड़ी थी? हमारी तुलसी। तुलसी खड़ी थी। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। उसने कहा, हाँ मेहर, नॉयना सच कह रही है। हमने इसे अपना दोस्त समझा, लेकिन ये हमारे बीच दीवार बनाना चाहती है। इसी ने तुम्हारे कपड़े खराब किए थे ताकि तुम इसके साथ रहो। दोस्तों, ये सुनकर तो मेहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेहर कुछ पल तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में एक साथ विश्वास और अविश्वास दोनों छलक रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नॉयना, जिसे उसने दोस्त समझा, वो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है। और तुलसी का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में दर्द था। दर्द इस बात का कि जिसे उसने दोस्त माना, उसने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। नॉयना की चाल उसी पर उलट गई थी। उसे लगा था कि वो तुलसी को फंसा देगी, लेकिन तुलसी ने तो उसे ही अपने जाल में फंसा लिया था। क्या शानदार ट्विस्ट था दोस्तों। क्या तुलसी ने सही किया या गलत? क्या आपको लगता है कि नॉयना को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि अब नॉयना का अगला कदम क्या होगा, ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, कहानी में यहीं तक का ड्रामा नहीं है। अब हम बात करते हैं आज के एपिसोड की, जो एक सुकून भरे माहौल में शुरू होता है। तुलसी, हमारी प्यारी तुलसी, पार्वती को शुभकामनाएं देती हैं और पूरा परिवार मिलकर गोवर्धन लाल जी का जाप करता है। घर में भक्ति और खुशी का ऐसा वातावरण फैल जाता है कि देखकर ही मन को शांति मिलती है। तभी हमारा ऋतिक, वो तुलसी को याद दिलाता है कि अब केक काटने का समय हो गया है। पार्वती मुस्कुराते हुए केक काटती हैं, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट। वो ओम को केक का टुकड़ा देने से मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें मधुमेह है। अरे पार्वती जी, ओम को क्यों दुखी कर रही हैं? लेकिन दोस्तों रुकिए, ओम कुछ कह पाते इससे पहले पार्वतियों ने बताती हैं कि ये केक शुगर फ्री है, यानी शुगर फ्री। वाह, क्या बात है, इसे ओम निश्चिंत होकर खा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर उस खुशी के पल का आनंद लेते हैं। कितनी प्यारी फैमिली है ना इनकी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ना, जहाँ खुशी होती है वहाँ नॉयना को दर्द होता है। दूसरी तरफ नॉयना को ये पारिवारिक माहौल बोझिल लगने लगता है। उसे ये सब ड्रामा लगता है। वो मिताली के साथ वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो इतना नाटक नहीं झेल सकती। सच में नॉयना, तुम्हें नाटक ही लगेगा, क्योंकि तुम खुशियों की कीमत क्या जानो। जब बाकी सब लोग पारिवारिक सेल्फी ले रहे होते हैं तो क्या होता है? नॉयना की साड़ी तुलसी के पौधे में उलझ जाती है। क्या कर्मा है। नॉयना झुंझलाकर उस पौधे को खींचने लगती है। बेचारी तुलसी। तभी पार्वती उसकी मदद के लिए आगे आती हैं और साड़ी को निकाल देती हैं। ओम मुस्कुराकर कहते हैं, अब तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुलसी पार्वती का आभार व्यक्त करती हैं और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। इसी बीच
परी आती है, हमारी परी मैडम। वो तुलसी के पास आती है और कहती है कि वो अपनी पैतृक संपत्ति उसके नाम कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पैतृक संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति। तुलसी शांत मन से सहमत हो जाती हैं। वाह रे तुलसी, कितनी महान है आप। वो कहती हैं कि सभी औपचारिकताएं हेमंत के माध्यम से पूरी की जाए। परी बहुत खुश होकर तुलसी को धन्यवाद देती है और महर से कहती है कि अब वो कमरा नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसकी माँ ने संपत्ति उसे देने का फैसला किया है। वो भावुक होकर कहती है, माँ मुझसे प्यार करती हैं, तभी तो उन्होंने ये सब किया। दोस्तों, ये सुनकर मुझे तो थोड़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है परी के लिए। लेकिन यहाँ भी तुलसी का एक मास्टर स्ट्रोक। तुलसी परी से कहती है कि वो इस संपत्ति का उपयोग एक स्कूल बनाने में करे, जैसा कि बाकी अंतिम इच्छा थी। परी पहले तो थोड़ा झिझकती है, उसे लगा कि ये क्या हो गया, संपत्ति तो मिल रही है लेकिन स्कूल बनाना पड़ेगा। लेकिन जब महर कागज पढ़ता है तो वो तुलसी के निर्णय से सहमत हो जाता है। महर परी से कहता है, हम बाकी इच्छा पूरी करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तुलसी सुझाव देती है कि स्कूल का नाम परी के नाम पर रखा जाए ताकि उसे भी आशीर्वाद मिले। ये सुनकर महर प्रसन्न हो जाता है, जबकि परी अपनी अधिकारों के बारे में सवाल उठाती है। महर उसे प्यार से याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये सुनकर परी थोड़ा नाराज हो जाती है। हाँ, बेचारी परी। लेकिन तुलसी शांति से ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि वे परी को सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि परी इस संपत्ति का सही इस्तेमाल करेगी और बाकी इच्छा पूरी करेगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर हमारी नॉयना अपने नए कारोबार की सफलता से बेहद खुश है। उसे तो लगता है कि वो दुनिया की सबसे कामयाब महिला बन गई है। वो मिताली को बताती है कि उसका स्टोर अब यूके और यूएसए दोनों में शुरू होने वाला है। वाह, क्या बात है। वो आत्मविश्वास से कहती है कि वो महर को अपने साथ ले जाएगी। ओहो, फिर से महर। जबकि शुचि मिताली को चेतावनी देती है कि वो नॉयना की बातों को हल्के में न ले, क्योंकि मामला अब केवल कारोबार का नहीं बल्कि रिश्तों का भी हो सकता है। शुचि बिल्कुल सही कह रही है, नॉयना का इरादा तो कुछ और ही है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक माहौल से होती है। करण और पार्थ साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि तुलसी उन्हें स्नेह से विदा करती है। करण तुलसी के हाथ जोड़कर कहता है, बा, एक दिन परी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तुलसी उसके शब्दों में विश्वास महसूस करती है और मुस्कुराते हुए पार्थ से कहती है, उसका ध्यान रखना बेटा, अब मेरी जिम्मेदारी तुम पर है। पार्थ आदरपूर्वक सिर झुकाकर जवाब देता है, बा, आपकी हवेली अब मेरे नाम है, लेकिन ये हमेशा सबकी रहेगी। तुलसी गर्व से कहती है, ये हवेली किसी की संपत्ति नहीं, हमारे परिवार की पहचान है। कितनी खूबसूरत बात कही तुलसी ने। तुलसी अपने पोते पोतियों के लिए गुजराती नाश्ता तैयार करती है और जब वे जाने से मना करते हैं तो प्यार से समझाती है, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर यहाँ हमेशा के लिए आ जाना। बच्चे उसकी गोद में सिर रख देते हैं और माहौल भावनाओं से भर जाता है। करण और पार्थ महर और तुलसी के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं और दोनों दादा दादी उन्हें ढेरों दुआएं देते हैं। दोस्तों, ये पल कितना प्यारा था ना, देखकर ही आंखें नम हो जाती हैं। इसी बीच शोभा तुलसी को बताती है कि नॉयना का बुटीक अब अमेरिका और ब्रिटेन में शुरू होने जा रहा है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। साथ ही महर की बिजनेस सफलता का भी जश्न मनाया जा रहा है। सभी परिवारजन चाहते हैं कि एक पार्टी रखी जाए और जब नॉयना महर को बधाई देती है तो कहती है, ये जीत आपकी मेहनत का नतीजा है। महर मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करता है। शोभा और रतिक महर को सुझाव देते हैं कि वो बुटीक ओपनिंग पर तुलसी को भी साथ ले जाए, क्योंकि ये पल उसकी माँ के लिए भी गर्व का विषय है। महर पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन दोस्तों शोभा के कहने पर नॉयना खुद आगे बढ़कर तुलसी से कहती है, आप भी हमारे साथ चलिए, मिताली भी जाएगी। रिबन आप और महर के हाथों से कटेगा। क्या लगता है आपको, नॉयना इतनी सीधी सादी कैसे हो गई? ये तो सिर्फ दिखावा है। तुलसी पहले तो मना करती है, पर फिर सबकी खुशी देखते हुए सहमत हो जाती है। परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है, बस नॉयना और परी को छोड़कर, जो इस निर्णय से असहज दिखती हैं। बेचारे। मेहर हेमंत को भी साथ ले जाने का फैसला करता है और जब सब तैयारी में लग जाते हैं तो सूची सोचती है कि अब नॉयना आगे क्या करेगी। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकती है। उधर महाराज तुलसी से मिलने आते हैं और कहते हैं, बा, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरी बेटी की गोद भर आई है, आप आशीर्वाद देने जरूर आइए। तुलसी खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लेती और कहती है, तुम्हारी खुशी में हम सबका आशीर्वाद शामिल रहेगा। और दोस्तों, एपिसोड के अंत में सूची नॉयना से पूछती है, अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? नॉयना एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देती है, जो भी होगा सबको याद रहेगा।
कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है और दर्शकों के मन में अगली कहानी की उत्सुकता बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नोएना का अगला कदम क्या होगा? क्या वो फिर से तुलसी और मेहर के बीच दरार डालने की कोशिश करेगी? क्या वो अपने लंदन प्लान के फेल होने का बदला लेगी? मुझे तो लग रहा है कि अगला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि हमारे सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक उत्साहपूर्ण और तेज। तो दोस्तों, आज के एपिसोड बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आप भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, के अगले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तो इंतजार है आपकी कमेंट्स का। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, नोएना का कौन सा प्लान आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या नापसंद, और आपकी फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस ना करें। मैं आपकी अपनी मनीषा फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी और मसालेदार और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बने रहिए मनीषा रिव्यू के साथ। प्यार और आशीर्वाद। बाय बाय।